हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आपका स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल ट्री की शिक्षा पे। छात्रों, आज के इस वीडियो में मैं संस्कृत व्याकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं, जिसमें शब्दरूप का सीरीज है। जो नदी शब्दरूप है, इसको पढ़ाने वाला हूं। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए। नदी शब्दरूप से जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं उसको भी मैं इस वीडियो में बताऊँगा। तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना है। तो देखिए दोस्तों, शुरू में लिखा हुआ क्या है यहाँ पर कि नदी शब्द रूप जो है वह दीर्घई कारांत स्त्रीलिंग शब्द होता है, और उसी के अंतर्गत ये आता है। दीर्घई कारांत आप लोग समझे होंगे, बचपन में पढ़े होंगे। दीर्घई जो है इसकी मात्रा इस तरह से लिखी जाती, दीर्घई कारांत की मात्रा लिखी जाती है इस तरह से। तो जिस शब्द रूप के अंत में, यानी जिस संज्ञा शब्द के अंतिम में दीर्घई हो और अगर वह स्त्रीलिंग हो, तब वह दीर्घई कारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप हो जाएगा। ठीक है। जैसे कि हम लोग जो है कुछ शब्द रूप को लिखते हैं, जैसे कुमारी हो गया, अंतिम में देखिए क्या लगा हुआ है, दीर्घई। देवी, दीर्घई। पत्नी, क्या लगा हुआ है, दीर्घई। जननी, दीर्घई। दासी, धात्री, वाणी, रागी, गौरी, सखी, नारी, काली, गौरी, लेखनी, कौमुदी, युवती आदि बहुत सारे नाम हैं जो दीर्घई कारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप के अनुसार ही चलते हैं। तो ये जितने भी नाम मैंने बताया है उदाहरण में, ये सब जो है नदी के अनुसार ही चलेगा। ठीक है। तो हम लोग जो है सबसे पहले नदी शब्द रूप को पढ़ते हैं, उसके बाद फिर इसको याद कैसे रखना है इसको भी समझेंगे, और फिर अंत में इससे जुड़े हुए प्रश्न भी जो है पढ़ेंगे। तो देखते हैं दीर्घई कारांत नदी शब्द रूप। तो आप लोग समझ चुके होंगे दीर्घई कारांत क्यों है, क्योंकि अंत में इसमें क्या लगा हुआ है, तो दीर्घई लगा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे विभक्ति, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन लिखे गए हैं, क्योंकि वचन 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। विभक्ति भी जो है विभक्ति 8 होते हैं। तो ये प्रथम विभक्ति आपका है यहाँ पे। तो प्रथम विभक्ति में देखिए नदी, नद्यो, नद्यः। द्वितीय विभक्ति में नदीम, नद्यो, नदी। उच्चारण आपको सही करना है। ठीक है। तृतीय विभक्ति में देखिए लिखा हुआ है नद्या, नदीभ्याम, नदीभिः। ठीक है। चतुर्थी विभक्ति में नद्ये, नदीभ्याम, नदीभ्यः। और पंचमी विभक्ति में नद्या, नदीभ्याम, नदीभ्यः। और फिर षष्ठी विभक्ति में नद्या, नद्यो, नदीनाम। सप्तमी में नद्याम, नद्यो, नदीसु। और संबोधन में हे नदी, हे नद्यो, हे नद्या। ठीक है। तो इस तरह से ये शब्द रूप था, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। 2-3 बार जो है कोशिश कीजिए, पहले धीरे पढ़ें, फिर उसके बाद फिर फास्ट पढ़ें। 2-3 बार पढ़िएगा स्पीड में, तो आपके दिमाग में ये बैठ सा जाएगा। ठीक है। तो देखिए इसको याद करना भी बहुत आसान है। आप लोग जो है 2-4 बार पढ़िए और 2-4 बार अपने कॉपी में लिखिए, ये आपको आसानी से याद हो जाएगा। और शब्दरूप का जो सीरीज आपका चल रहा है, इसमें 2-3 शब्दरूप और है जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। उसके बाद फिर नया टॉपिक सिखाऊंगा और फिर अनुवाद बनाने के लिए आपको सिखाऊंगा। ठीक है। तो अब आप लोग इसका हिंदी कैसे निकालेंगे, तो हिंदी निकालना भी बहुत ही आसान है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है नदी, नद्यो, नद्यः, और यहाँ पे विभक्ति देखिए कौन सा है, तो प्रथम। और प्रथम विभक्ति में कारक में होता है कर्ता ने। क्या होता है, कर्ता ने। ये चिन्ह होता है, तो चिन्ह हो गया ने। जब चिन्ह ने होता है तो इसका मतलब हो गया एक नदी ने, एक वचन में है तो एक नदी ने। प्रथम विभक्ति में नदी का हिंदी क्या हो गया, एक नदी ने। और यहाँ देखिए लिखा हुआ है 2 वचन, तो ये हो जाएगा 2 नदी ने। सभी में ने ही लगेगा यहाँ पे, सभी नदियों ने। तो इस तरह से हिंदी निकल गया। अगर द्वितीय विभक्ति की बात करें तो द्वितीय विभक्ति में कारक होता है कर्म को। क्या होता है, कर्म को। तो यहाँ पे चिन्ह हमारा क्या हो गया, को। तो इस सारे द्वितीय विभक्ति में जितने तीनों वचन हैं सभी में को लग करके हिंदी निकलेगा। जैसे नदीम, तो एक नदी को, है ना, क्या होगा, एक नदी को। और फिर जैसे है नद्यो, तो यहाँ हो जाएगा 2 नदियों को, यहाँ हो जाएगा सभी नदियों को। तो इस तरह से हिंदी आराम से निकालेंगे। जैसे तृतीय विभक्ति में करण से, तो से लगा करके, तो एक नदी से, 2 नदियों से, यहाँ सभी नदियों से। अब जैसे चतुर्थी विभक्ति है, चतुर्थी विभक्ति में जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है नद्ये, नदीभ्याम, नदीभ्यः, तो यहाँ पे हो जाएगा चतुर्थी में होता है कारक कौन सा, तो संप्रदान को, के लिए। तो को भी चिन्ह होता है और के लिए भी चिन्ह होता है, तो के लिए चिन्ह लगा करके यहाँ हिंदी निकालेंगे। जैसे नद्ये, तो एक नदी के लिए। यहाँ नदीभ्याम, तो 2 नदी के लिए। अब यहाँ पे है नदीभ्यः, तो सभी नदियों के लिए। तो इस तरह से पूरे शब्द रूप का हिंदी
हम लोग कारक का चिन्ह लगा करके निकालेंगे। और देखिए हिंदी निकालना मैं क्यों बताता हूँ, क्योंकि अगर आपको हिंदी निकालने के लिए आता रहेगा और परीक्षा में वहाँ अनुवाद बनाने देगा या अनुच्छेद बनाने देगा, या अगर आप किताब भी पढ़ते हैं तो वहाँ आप आसानी से हिंदी निकाल पाएंगे। जैसे मान लीजिए परीक्षा में प्रश्न बनाने दे कि वह नदियों में नहाता है या वह नदी में नहाता है। अब बताइए नदी में का क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे सोचना पड़ेगा नदी में का क्या होगा। तो हमको पता है सप्तमी विभक्ति में होता है क्या होता है, अधिकरण में पर। तो नदी में तो हो जाएगा नद्याम, उसका संस्कृत नद्याम। अब वही रहता सभी नदियों में, तो सभी जैसे कह दे सभी नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, अनुवाद दे दे तो सभी नदियों में, तो सभी नदियों में यानी बहुवचन, तो बहुवचन में सभी नदी, क्योंकि ये एक नदी में, ये दो नदियों में, यहाँ सभी नदियों में, तो नदीसु हो जाएगा वहाँ। तो इस तरह से आपको हिंदी निकालने आना चाहिए, तभी जा कर के आप अनुवाद अच्छे से बना पाइएगा। ठीक है, तो आप लोग जो है हिंदी भी निकालिए। और जो ऊपर में मैंने शब्दरूप कुछ दिया है आपको यहाँ पे, देवी, पत्नी, जननी, इसको भी नदी के अनुसार लिखिए, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होता है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको अच्छे से याद रहेगा, और यही समय है आपको अच्छे से पढ़ने की, क्योंकि परीक्षा जो है वो तो होगा ही, चाहे लॉकडाउन जितना भी दिन रहे। इसीलिए आप घर पे पढ़ते रहिए। और आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के पास भेजिए ज़रूर, क्योंकि ये नया चैनल है और इससे कम लोग जुड़े हुए हैं, और 10वीं वर्ग के बच्चे तो और भी कम जुड़े हुए हैं। इसलिए वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप शेयर कीजिएगा तो मैं निश्चित रूपेण सभी विषयों को धीरे धीरे पढ़ा दूंगा, छोटा छोटा टॉपिक बना करके, और दिन में कोशिश करूंगा 2-2 वीडियो बनाऊं, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।